झारखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत ही काफी हंगामेदार रही। साहेबगंज की रविता हत्याकांड मामले ने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। इस नृशंस हत्याकांड को लेकर झारखंड विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण के चलते इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण और मनीष जायसवाल ने साहेबगंज की घटना को लेकर सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी विपक्ष आक्रामक नजर आया। बाद में सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन खूब जमकर हंगामा हुआ और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर वार पलटवार करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। हम लोग आते हैं इसलिए आज तो चूंकि शोक प्रकाश का दिन है, सवाल का अवसर नहीं है, लेकिन जब अवसर रहेगा तो जरूर उठाएंगे। एक बार फिर से कहीं न कहीं ऐसा एक विषय आया है, ऐसा लगने लगा कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी भी सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से जघन्य अपराध एक आदिवासी युवती के साथ हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री का इलाका, मुख्यमंत्री का जिला, मुख्यमंत्री स्वयं ट्राइबल है और ये प्रिमिटिव ट्राइब का मामला है और उनको लेकर के ये जो घटना घटी है अभी आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। तो यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। बात कर रहे हैं अभी जो रविका जो पहाड़िया है, उसकी भी जो जघन्य हत्या कर दी गई, टुकड़ों में काटी गई, उस बेटी को भी मारने वाला कौन है, जघन्य हत्या करने वाला कौन है? मुसलमान दिलशाद अंसारी और उसका पूरा कुनबा, पूरा परिवार। आखिर इन अपराधियों का मन क्यों बढ़ा है? इसलिए बढ़ा है कि सरकार का खुला संरक्षण ऐसे लोगों को मिला है। संरक्षण क्यों न मिले, सरकार अब मन क्यों न बढ़े? जब सरकार के तरफ से राज्यादेश होगा कि कोई अगर गौ तस्कर गाड़ी लेकर जा रहा है तो उसकी गाड़ी को कोई पुलिस वाला पकड़ेगा नहीं, रोकेगा नहीं, तो आप ही बताइए ये जो मुस्लिम अपराधी हैं उनका मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए मेरा साफ साफ आरोप हेमंत सोरेन के ऊपर है। तो बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब जमकर चला है। सीएम की तरफ से भी ये कहा गया कि जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है वो कहीं से उचित नहीं है। कानून और सरकार अपना काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, जिस तरह से हंगामा हुआ है, जिस तरह से विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, लगता है आने वाले दिनों में सत्र के जो दिन चलने वाले हैं वहां पे खूब जमकर हंगामा दिखेगा। बिल्कुल, देखिए, शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई है, लेकिन हंगामे के साथ हम कहें तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। पहले अगर आप देखें तो बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर आज इस मामले को लेकर के आवाज उठाते हुए नजर आए। आपको पता है कि साहेबगंज में जो रविता पहाड़िया है, जिनकी हत्या हुई है, जो आदिम जनजाति से हैं, उस मामले को लेकर के बीजेपी के विधायक, ये कहें कि विपक्ष के विधायक सरकार को घेरते हुए नजर आए, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी। स्थिति ये बनी कि जब शोक प्रस्ताव पढ़े जा रहे थे तब भी बीजेपी के विधायकों के द्वारा ये मांगे की जा रही थी कि जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और झारखंड में एक सख्त कानून बनाया जाए, ताकि जो हाल के दिनों में कई हादसे हुए हैं वो उसको दोहराया ना जा सके। लेकिन इसी बीच जब बीजेपी के तरफ से बिरंची नारायण को शोक प्रस्ताव पढ़ने का मौका मिला, तब वो फिर उस मामले को उठाया सदन में और मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री भी बीच में जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी की जो राजनीति है वो स्पष्ट रूप से दिखती है कि वो लाश पर भी सियासत करना चाहती है, मौत पर भी राजनीति करना चाहती है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। और मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर भी कहा कि बीजेपी की जो राजनीति है वो अब लोगों के सामने है, कोई पर्दा नहीं रह गया है कि वो किस तरह से राजनीति करना चाहती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर कहा कि घटना ऐसे देश में कई जगहों पर हुए हैं, पुलिस अपना काम जरूर करती है, प्रशासन अपना काम जरूर करती है, लेकिन सामाजिक रूप से एक जागरूकता की जरूरत है, ताकि जो लोगों की मानसिकता ऐसी हुई है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाया जा सके और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जिस तरह से बीजेपी के विधायकों का जो रूप है, वो जो तेवर था वो तल्ख रहा है, वो आप इससे मान सकते हैं कि शीतकालीन सत्र जो है वो काफी गर्म रहने वाला है। सदन के भीतर और सदन के बाहर कई ऐसे विषय है जिसको बीजेपी उठाने जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से अगर देखें तो कानून व्यवस्था है ही, साथ ही जो हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द हुई है उसको लेकर के भी बीजेपी सरकार को घेरने के लिए जा रही है।
कई ऐसे मामले हैं जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उसको लेकर के भी बीजेपी की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से भी पूरी तरह से जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो अपना रणनीति बना चुके हैं कि सरकार को अगर घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जाएगी तो उसको किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देना है और फिर सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल मदन, बाबूलाल मरांडी जो विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने इस मामले को डेमोग्राफी चेन से जोड़ते हुए कहा कि संथाल इलाके में सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया है और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ये संथाल आदिवासी लड़कियों से जानबूझकर शादी कर रहे हैं ताकि उनके नाम से जमीन खरीद सकें और वहां पर बस सकें। तो उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश बताया और इस बात को लेकर भी बीजेपी के कई विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं। अगर देखा जाए तो निशिकांत दुबे ने चंद दिन पहले लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना होगा। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकार को इस मामले में घेरा जाए और मुख्य रूप से जो बाबूलाल मरांडी की आप बात कह रहे हैं, हमने बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल से भी यह सवाल किया था कि आखिर इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं। वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है उस इलाके में हावी हो चुका है और वो कई तरह से वहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण कर रहे हैं। खास करके जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं उसको टारगेट किया जा रहा है, शारीरिक रूप से शोषण तो किया ही जा रहा है, साथ ही उनके जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है और इस तरह से वो सीधे तौर पर राजनीतिक लाभ लेने का भी आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं कि वो वहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक सीटें उनको वहाँ पर हासिल हो सके और इसीलिए वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। आप कुछ दिनों पहले ये जान रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी ने संथाल दौरे पर कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मिनी एनआरसी भी लागू किया जा सकता है, यानी कि जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो अब ये जो बातें की जा रही है और जो घटना हाल के दिनों में घटे हैं, चाहे वो अंकिता को जलाकर मारने की घटना हो या फिर रांची में भी जिस तरह से पशु तस्करों ने एक दारोगा को ठोकर मारकर उसकी हत्या कर दी थी, इन तमाम मामलों के पीछे जो आरोपी है उनका नाम लेकर के बारी बारी से बीजेपी की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा था किसी खास वर्ग के द्वारा जो है आदिवासी समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और फिर वहां पर उनका शोषण किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें आज आप देखे हैं कि विधानसभा में किस तरह से विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने में जुटी रही। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जब इन मुद्दों पर घेरेगी तो जवाब क्या देती है। और बाबूलाल मरांडी और विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की नजर संथाल की जमीन पर, संथाल की युवतियों पर है और उसी का खामियाजा इस तरह से देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात करें